अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं इधर दरिया सिंध पे आया हुआ हूँ। ये चलो दिखाता चलो आपको। ये दरिया सिंध है और इधर मैं बैठा था। चलो मैंने कहा यार अपने दोस्तों को वो जीटीओ का एक्सपीरियंस बता दूं, क्योंकि वो पूछते थे मुझसे। तो आप जो बहुत इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, यकीन जानिए जब आप सुनेगा तो आपके अंदर हंसा आएगा जो भी यार कमाल बंदा है। हम जहाँ पे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि हम चिल करते हैं माहौल को। अच्छा जी, हमारा एक ग्रुप था। पहले उन्होंने हम 9 बच्चे थे एक ग्रुप में जिस तरह होते हैं 9 बच्चे थे। तो उसमें मैं सेंटर में था, 5वें नंबर में रहता, सेंटर में मैं रहता था। मुझे अच्छा जब मैं जाता था जीटीओ का जो है ना, जीटीओ से मुराद में जो कमांड टास्क बता रहा हूँ, कमांड टास्क के मुताबिक। अच्छा मैं गया कमांड टास्क करने। जिस तरह होते हैं रेंज, मैं क्या किया, बच्चे कर रहे थे, पहले हमने मिलकर कमांड टास्क किया। उसके अलावा अब हमारे जो ग्रुप बन गए बच्चों के, हाफ ग्रुप टास्क जिस तरह होते हैं। अच्छा हाफ एक था और हाफ एक था। वो भी हमने कवर कर लिया था। और जो मेन जो अब आ रहा है वो ये है कि हमने कमांडर बनना था। सब ने कमांडर बनना था, कमांडर करनी थी। और हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर थे। डिसेंडिंग यानी कि अगर मेरा नंबर 5 था तो मैंने 6 नंबर में कॉल 6 होना चाहिए थे। कौन कौन से, एक 5वां होगा, 5 तो मैं था, मुझसे 4 वाला नंबर वाला होगा, 3 वाला होगा, 2 वाला, 1 वाला, और ऊपर से 9 और 8, यानी कि इस तरह पूरे हमने 6 बनने होते थे। अच्छा जी, उसने मुझे ये कहा था, सबको कहा था, उसने कहा कि जब कोई कमांडर होगा तो किसी ने उसको अपनी सजेशन नहीं देनी। ठीक है जी, कमांडर उसने कमांड करनी है, सजेशन किसी ने नहीं देनी। ये उसने सख्ती से कहा था मैं। और मुझे कहा था कि आपने मेरे सामने ठहरना है, क्योंकि मैं सेंटर में था। उसने कहा कि आप मेरे सामने ठहरना और सेमी सर्कल के जरिए और जो आगे वो तेरे इनके करीब खड़ेंगे। मैं कहा ठीक है। अब मैं भी जब भी जाता वो मुझे देखता था, बड़ी ये ऐसे हुरीली आंखों से देखता था मुझे। तो मैं उसको सेंटर में ठहरता था, वो नोट करता था कि ये सेंटर में ठहर रहा है या नहीं ठहरा। उसके बाद उसने ये कहा कि जो कमांडर होगा वो मेरे राइट साइड पे ठहरेगा। उसके अलावा जो उसके जो हेल्पर होंगे, हेल्पर करें जो उसके अंडर कमांड होंगे, वो उस कमांडर के लेफ्ट साइड पे खड़ेंगे। तो इसी तरह होता था। अब ये था कि सब कमांडर कमांडर एक बनता। कमांडर के अलावा वो कहता जो भी आप अपना हाथ खड़ा करो, कौन कमांडर बनना चाहता है। हर बच्चा अपना हाथ खड़ा करता था, मैं भी करता था। अच्छा जी, वो सिलेक्ट कर लेता था और को। उसके बाद मैं कमांडर में आता, अंडर कमांड आता। अच्छा, इसके अलावा सब बच्चे अपने टास्क करते 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 अब ऐसा हुआ कि मैं एक अंडर कमांड था। तो हमारा जो कमांडर था वो थोड़ा सा इतना चुस्त नहीं था, सही कह रहा हूँ। चुस्त से बड़ा ये था कि उसके सजेशन लेने वाला नहीं था वो। अब हम आ गए। अब वो स्टेप इजी था, जंपिंग भी अलाउ था। तो जंपिंग अलाउ की तरह हम एक अगर बच्चा पार हो जाता तो तकरीबन हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता। अब वो फंसा, वो खामोश हो गया। अच्छा खामोश था तो मैंने कहा, कमांडर यू हैव ए सजेशन आई कैन गिव। उसने कहा जी यस। तो सजेशन दो, उसने कहा। तो फिर जो वो बैठा था जीटीओ, वो फूट पड़ा जी। आपको किसने कहा जी इसको सजेशन दो? मैंने कहा सर इसने मुझे कहा है कि सजेशन दो। उसने कहा, उससे पूछा, उसने कहा तूने से कहा था, जो भी पूछा था इसका सजेशन लेने का, तूने इनसे कहा था? उसने कहा नहीं सर। तो मैंने कहा सर मैंने इससे पूछा था। उसने कहा क्यों पूछा था उसने? उसने कहा फक यू, मुझे ऐसे यानी कि डांटा उसने। यार पता नहीं, एक मुझे अननोन प्रेशर डाल रहा था मुझ पे, मुझे ऐसा लग रहा। फक यू। उसने कहा इधर आओ, गाली भी दी मुझे प्रेशर डालने के लिए। अच्छा मुझे कहा इधर हो, तुम इधर हो। मैं उधर गया तो उसने मुझे कहा जो भी ये दरख्त है, इंग्लिश में कहा उसने जल्दी से, ये दरख्त है जी, दरख्त है, और उसके नाक लगाओ और खड़े हो जाओ उसके साथ। ओ भाई मैं तो परेशान, मैंने कहा क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई मैं एक लिहाज से यानी कि परेशान हो गया, टेंशन हो रही यार, गुस्से हो रहा है इतना। अच्छा मैं, मुझे पता नहीं चला वो क्या कह रहे थे। मैं उधर से भाग आया, उधर जाके ठहर गया। ठहरा जैसे ही उससे फिर कमांड हो रहा है, फिर उसने कहा, इधर आओ, फक यू। उसके बाद कोई इंग्लिश में अपनी और भी गाली दे रहा था मुझे। उसने कहा मैंने तुझे कहा है कि उधर मुंह करके खड़े हो जाओ और अपने जो दरख्त को नाक लगाओ।
अच्छा जी, मैंने उसे ओके कर लिया, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चलो फ़ौज है, फिर इसका मेरे अंदर वो तो आया तो सही एक जो फ़िरकी होते हैं दिमाग में, लेकिन मैंने कहा नहीं भई, अब तेरा ये सिचुएशन इस तरह की इधर नहीं चलेगी, तेरी अपनी नहीं चलेगी इधर बदमाशी। तो चलो फिर मैंने उसे मान लिया, उसके बाद टास्क होते रहे, टास्क के बाद कुछ देर बाद उसने मुझे बुला लिया। अच्छा जी, मैंने उससे सॉरी नहीं की भाई, सही कह रहा हूँ, मैंने उससे सॉरी नहीं की, क्योंकि सॉरी तब करता अगर वो मुझे सज़ा ना देता। सज़ा इसलिए क्योंकि मुझे सज़ा तो मिल गई थी, मैं जो एक सजेशन देनी थी, वो दी भी नहीं मैंने। उसके बाद उसने मुझे डाँटा, तो फिर मैंने सॉरी नहीं की उससे, मैंने कहा भाड़ में जाए। उसके बाद मुझे खड़ा हो गया भाई, मैं टास्क जॉब यहाँ पूछता था भी कौन कमांडर बनेगा, मैं हर कोई खड़ा हाथ करता है भाई, मुझे वो मुझे नहीं बुला रहा था। पता नहीं क्या है, मुझे कहा यार मुझे एक फिरकी थी दिमाग में। अच्छा, एक टास्क में मज़े की बात ये है कि मैं टास्क कमांड में नहीं था मैं, ना ही अंडर कमांड था और ना ही मैं साथ खड़ा था। तो एक जंगी जहाज़ गुज़रा बहुत तेज़ी से जहाज़ गुज़रा, तो वहाँ से क्या हुआ कि बहुत ही हवा गुज़री, एक आँधी आई, तो ज़मीन से पत्ते दरख्त थे वहाँ वो उड़ने लगे, धूल उड़ने लगी, क्योंकि वो कैंट था तो वो नीचे से गया और उतरने वाला था इसलिए। तो उससे पूछा जो भी ये कोई जानता है इसके बारे में क्या फिनोमिना है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़िज़िक्स अच्छी थी कुछ, तो सब बच्चे खामोश थे। मैंने बताया सर ये जो है प्रेशर डिफ़रेंस है और बर्नौली की इक्वेशन है। उसने अच्छा, तो फिर उसने कहा ये बताओ कि ये क्या होता है? मैक क्या होता है मैक? तो ये वो साउंड वाला मैक नहीं होता। तो मैंने कहा सर मैक एक स्पीड का ऐसा समझ लें कि हम इस रेंज को कहते हैं कि एक बॉडी जो है साउंड की स्पीड्स में भागेगी तो उसे हम एक मैक कहते हैं। अच्छा, उसने कहा ये सही, उसने कहा समझ गया जो भी इसका कुछ नॉलेज है। फिर उसने कहा ये बताओ कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होती है? मैंने कहा सर 332 होती है। तो 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड में जाती है। उसने कहा अच्छा, उसे वो खुद भी पता नहीं था। उसने मुझे दोबारा उसी अंडर टास्क के दौरान बच्चे टास्क कर रहे थे, कमांड कर रहे थे, उसने मुझसे फिर ये मुझसे क्वेश्चन कर दिया। उसने कहा अच्छा ये बताओ कि साउंड जो है हवा में तेज़ जाती है या एयर में? मैंने उसे बताया सर उसमें कहा पानी में तेज़ जाती है या एयर में? मैंने कहा सर पानी में जाती है तेज़। उसने कहा अच्छा वो किस तरह? मैंने उसे बताया जो भी किस तरह एक कंडेंसन होती है। तो मैंने अपने फ़लसफ़े झाड़ने शुरू किए, उसे बताया। तो उसने उस वैसे उसे इतना इल्म नहीं था। अच्छा, उसकी नज़र अब मुझ पे थी, कमांडिंग अंदर कमांड था वो उसकी नज़र मुझ पे थी। अब मैं लास्ट बंदे थे 2, फिर टास्क उसने हाँ भी कमांडर बने कौन बनेगा? फिर मैंने भी हाथ किया, उसने भी मुझे नहीं बुलाया उसने। उसके बाद यार मैं परेशान था, यार मुझे क्यों नहीं बुला रहा? ज़ाहिर बात है किसी को आखिर पे तो बुलाना था, उसने मुझे जानबूझ के हिट किया हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद आखिर वो टाइम आ गया कि मैं कमांडर बन गया भाई। उसने मुझे आज भी इधर आओ, अब क्योंकि एक दूसरे टास्क पे जाना था तो उसने मुझे बुला के जा रहा था उस फिर वही टॉपिक उसने शुरू कर दिया जो भी आप किसके क्या किस तरह जानते हैं इसके बारे में, मैक के बारे में, साउंड के बारे में? सर मैंने कहा सर मुझे फिज़िक्स से इंटरेस्ट है। उसने कहा अच्छा, मैक के बारे में सवाल मुझसे पूछने लगा। उसके बाद ये पूछने लगा कि अगर जहाज़ एक हम देखते हैं कि जहाज़ जब जाता है, दूर गुज़र जाता है तो उसकी साउंड हमें बाद में नज़र आती है, सुनाई देती है। तो मैंने उसे रीज़न बताया, जो मैंने रीज़न बताई वही रीज़न होती है, रीज़न थी, लेकिन वो कुछ और बता रहा था। वो अपने सराइकी टोटके जिस तरह होते हैं टोटके अपना रहा था। मैंने उसे फिज़िक्स के लिहाज़ से उसे क्वेश्चन आंसर दिया था। अच्छा, उसने मुझे ये कहा कि आपने उर्दू में ब्रीफिंग करनी है और आपने उर्दू में उन्हें मुझसे समझना है और आपने उर्दू में ये कमांड करना है। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे ये समझाया ये चीज़ है, ये इनबाउंड है, ये आउटबाउंड है, ये फलान है, जिस तरह ब्रीफ देते हैं। जो उसके बाद हो गया, मैंने अपने ग्रुप को बुलाया, ग्रुप हमारा आ गया, तो फिर उनको मैंने कमांड दी। आगे मैंने उन्हें बताया ये सिस्टम है, ये सिस्टम है और ये सिस्टम है। यकीन करियो मैंने 4 मिनट से 5 मिनट में मैंने अपना टास्क मुकम्मल कर दिया। था भी मुश्किल, लेकिन मैंने टास्क मुकम्मल कर दिया। ये था मेरा, लेकिन जीटो ने मुझे भी टारगेट किया। उसके लिए मुझे डांटा भी सही, पता नहीं इस तरह होता है या अननोन प्रेशर डाल रहा था, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं आखिर पे मुझे ऐसा लगा कि जीटो को मैंने काफ़ी हद तक इम्प्रेस भी कर लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग ये था कि मैं चिल रहा वहाँ पर,
वहाँ पर मैंने माहौल को अच्छा रखा और ये हमारी वीडियो थी। तो आप बताना आपको किस तरह मेरा एक्सपीरियंस किस तरह लगा यार? मुझे उससे सॉरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? आप ज़रूर बताना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर कमेंट दें, सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।